देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज, खबरें भारत के पश्चिमी राज्यों से। देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी और शरद पवार की नजदीकी एक बार फिर सामने आई है। महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों की सरगर्मी के बीच अडानी आज बारामती पहुंचे। वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने शरद पवार की जमकर तारीफ की। उन्होंने शरद पवार के साथ अपने रिश्तों का जिक्र किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे। कार्यक्रम में खुद शरद पवार ने गौतम अडानी का सम्मान किया, उन्हें मोमेंटो भेंट किया। कार्यक्रम में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज अरावली विवाद पर कहा कि अरावली पहाड़ियों का मामला कांग्रेस द्वारा एक नॉन इशू को इशू बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। अरावली को बचाने की आड़ में राजनीति में अपनी छाप छोड़ने के प्रयास में अदालत के बयानों का दुरुपयोग किया गया। शेखावत ने कहा कि जैसे ही स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के बयान पर उन्हें धमकी दी है। राणे ने कहा कि वारिस पठान ये भूल गए हैं कि वे महाराष्ट्र में रहते हैं, जहां हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित सरकार है। इसलिए अगर वे इस तरह की घृणा रखते हैं तो उन्हें अपना सामान पैक कर तुरंत इस शहर को छोड़ देना चाहिए। राजस्थान के बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट और नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर एंटी स्नेक वेनम तैयार किया है। ये स्नेक वेनम ऊंट के खून से बनाया गया है। इसका प्रयोग चूहे पर सफल होने के बाद अब इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू करने की तैयारी हो रही है। वैज्ञानिक करीब 15 साल से ऊंट के खून से सांप के जहर के इलाज पर रिसर्च कर रहे थे। लेट्स माइक, देश का मिजाज वेस्ट। राजस्थान में नीम का थाना जिला और सीकर संभाग बहाली की मांग को लेकर आज नीम का थाना बंद रहा। बंद का आह्वान बार संघ और युवा शक्ति ने किया था। नीम का थाना जिला और संभाग हटाए जाने का आज 1 साल पूरा हो गया है। इसी मौके पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन को स्थानीय स्तर पर पूरा समर्थन मिल रहा है। व्यापारी और आम वर्ग और वकील सड़कों पर उतरे। बार संघ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नीम का थाना और सीकर के लोगों के साथ कुठाराघात किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपनी गोवा यात्रा के दौरान नौसेना की स्वदेश में बनी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पर सवार हुईं। उनकी ये यात्रा भारतीय नौसेना की क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के रक्षा निर्माण कार्यक्रम का सशक्त प्रतीक मानी जा रही है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी मौजूद थे। पनडुब्बी पर उच्च नौसैनिक अधिकारियों और पनडुब्बी के सीईओ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति को इस पनडुब्बी की परिचालन क्षमता, स्टील फीचर्स और हथियार प्रणाली से अवगत करवाया गया। जयपुर संभाग में चल रही शीतलहर के कारण सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। बीती रात राजस्थान के 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। रात में ओस की बूंदें खलिहानों में बर्फ की परत की शक्ल में तब्दील नजर आईं। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 5 शहरों में कोल्ड वेव चलने की आशंका पर येलो अलर्ट जारी किया है। ये थे देश के पश्चिमी राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store.